ये कहानी है दो तख्तों की। एक तरफ था सूर्यगढ़, जिसका नाम खुद सूरज की शान में रखा गया था। वहां के पत्थर लाल थे, लोगों का मिजाज गर्म था और उनके महाराजा विक्रम सिंह की आंखों में फौज की आग थी। सूर्यगढ़ की तलवारें अपनी धार के लिए मशहूर थीं। दूसरी तरफ कुछ मीलों की दूरी पर बिछी थी चंद्रपुर की वादी। जैसा नाम वैसा काम। चांदनी रातों में ये शहर दूध से धुला लगता था। यहाँ के लोग फनकार, शायर थे और उनके महाराजा रंजीत सिंह अमन पसंद और गहरी सोच वाले इंसान थे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों शहरों के बीच एक नदी बहती थी, मालिनी नदी। और इस नदी के पानी से ज्यादा इन दोनों सल्तनतों के बीच नफरत बहती थी। एक ऐसी नफरत जो पुश्तों से चली आ रही थी। सूर्यगढ़ में हर बच्चा ये कहानी सुनकर बड़ा होता था कि कैसे 50 साल पहले चंद्रपुर के महाराजा ने सूर्यगढ़ के साथ एक संगीन धोखा किया था। एक ऐसी गद्दारी जिसकी वजह से सूर्यगढ़ के उस वक्त के महाराजा विक्रम सिंह के पिताजी की जान चली गई थी। कहानी ये थी कि दोनों सल्तनतों पर जब एक दुश्मन ने हमला किया तो चंद्रपुर ने आखिरी मौके पर अपनी सेना पीछे खींच ली और सूर्यगढ़ के महाराजा को मैदाने जंग में अकेला छोड़ दिया। उस दिन से सूर्यगढ़ ने कसम खाई थी कि चंद्रपुर की तरफ से आने वाली हवा को भी वो अपनी सरहद में घुसने नहीं देंगे। हमारी कहानी के वक्त महाराजा विक्रम सिंह सूर्यगढ़ के तख्त पर थे। उनका एक ही मकसद था, अपने पिता की मौत का बदला लेना और चंद्रपुर को उसके घुटनों पर लाना। हम उस धोखे को कभी नहीं भूलेंगे, विक्रम सिंह अपनी सभा में गरजे। चंद्रपुर ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा था। अब वक्त आ गया है कि हम उनके सीने पर वार करें। पर जैसा मैंने कहा था, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। चंद्रपुर में महाराजा रंजीत सिंह, जो अब बूढ़े हो चले थे, अक्सर मालिनी नदी के किनारे बैठकर सूर्यगढ़ के किले की तरफ देखते और एक ठंडी सांस भरते। उनका बेटा राजकुमार वीर कई बार पूछता, पिताजी, ये नफरत कब खत्म होगी? हमने उनका क्या बिगाड़ा है जो वो हमें दुश्मन मानते हैं? रंजीत सिंह सिर्फ मुस्कुरा देते, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द छिपा था। बेटा, कुछ सच इतने भारी होते हैं कि उन्हें दफन ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। वक्त आने पर नदी अपना रास्ता खुद बना लेगी। अब कहानी में आती है एक नई किरदार, सूर्यगढ़ की राजकुमारी अलकनंदा, विक्रम सिंह की बेटी। वो अपने पिता की तरह गर्म मिजाज नहीं थी। उसकी आंखों में आग नहीं, समझ थी। उसने भी वही नफरत की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो अक्सर महल के पुराने हिस्सों में घूमती रहती। उसे इतिहास पसंद था। एक दिन सूर्यगढ़ में पानी की कमी होने लगी। मौसम बदला और मालिनी नदी का पानी सूर्यगढ़ की तरफ कम होने लगा। चंद्रपुर, जो नदी के ऊपरी हिस्से में था, वहां पानी की कोई कमी नहीं थी। महाराजा विक्रम सिंह को मौका मिल गया। ये चंद्रपुर की नई चाल है, वो चिल्लाए। उन्होंने हमारा पानी रोका है। तैयार करो सेना को, अब फैसला जंग से होगा। परंतु सूर्यगढ़ में जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोल बजने लगे, तलवारें तेज होने लगीं। राजकुमारी अलकनंदा का दिल डूब गया। वो जानती थी कि ये जंग तबाही लाएगी। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पिताजी, क्या हम एक बार बात नहीं कर सकते? क्या सबूत है कि उन्होंने पानी रोका है? सबूत? उनका दुश्मन होना ही सबूत है बेटी, विक्रम सिंह ने उसे झिड़क दिया। उस रात अलकनंदा को नींद नहीं आई। वो बेचैनी में महल के सबसे पुराने बंद पड़े हिस्से में चली गई। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता था। वो वही कमरा था जहां उसके दादाजी, जिनकी जंग में मौत हुई थी, रहा करते थे। वो कमरा धूल से भरा था। दीवारों पर जाले लगे थे। एक बड़ी सी तस्वीर थी उसके दादा की। अलकनंदा उस कमरे को देख रही थी कि अचानक उसकी नजर फर्श के एक पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर बाकी पत्थरों से अलग था। उसने हिम्मत करके उस पत्थर को खिसकाया। नीचे एक छोटा सा संदूक था, काठ का पुराना सा। उसने संदूक खोला। अंदर रेशम में लिपटी एक किताब थी। वो उसके दादा की जाती डायरी, रोजनामचा थी।
कहानी सुनाने वाले की आवाज धीमी और राजदार हो जाती है। याद है मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि कुछ दीवारों की जबान होती है? साहिबान, उस डायरी के पन्ने नहीं, सूर्यगढ़ के महल की दीवार बोल रही थी। वो राज उगल रही थी जो 50 साल से छिपा था। अलकनंदा ने कांपते हाथों से वो डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में कहानी बिल्कुल अलग थी। 50 साल पहले जब दुश्मन ने हमला किया था, तब सूर्यगढ़ और चंद्रपुर मिलकर लड़े थे। लेकिन जंग के बीच सूर्यगढ़ के महाराजा अलकनंदा के दादा से एक गलती हो गई। उनके एक गलत फैसले की वजह से दुश्मन की सेना ने चंद्रपुर के एक पूरे गांव को जला दिया था, जिसमें चंद्रपुर की महारानी रंजीत सिंह की मां भी शामिल थीं। सूर्यगढ़ के महाराजा इस सदमे और शर्मिंदगी से टूट गए। उन्हें पता था कि अगर ये बात चंद्रपुर को पता चली तो दोनों सल्तनतें आपस में ही लड़ मरेंगे और दुश्मन जीत जाएगा। उस वक्त चंद्रपुर के महाराजा रंजीत सिंह के पिता ने एक अजीम कुर्बानी दी। उन्होंने अपने गांव की तबाही का इल्जाम दुश्मन पर नहीं डाला। उन्होंने सूर्यगढ़ के महाराजा को बचाने के लिए और दोनों सल्तनतों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए एक झूठी कहानी बनाई। उन्होंने कहा कि चंद्रपुर सेना इसलिए पीछे हट गई क्योंकि उनके पास राशन नहीं था। उन्होंने जानबूझकर गद्दारी का इल्जाम अपने सर ले लिया। सूर्यगढ़ के महाराजा अलकनंदा के दादा इस एहसान तले इतने दब गए कि वो जंग तो जीत गए, लेकिन घर लौटकर इस बोझ से बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में मर गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने ये सच इस डायरी में लिख दिया। उन्होंने आखिरी पन्नों पर लिखा था, मैं सूर्यगढ़ का सबसे बदनसीब महाराजा हूं। मैंने अपने दोस्त को गद्दार बनने पर मजबूर कर दिया। चंद्रपुर ने धोखा नहीं दिया, उन्होंने कुर्बानी दी है। ये राज मैं अपने साथ ले जा रहा हूं ताकि मेरा बेटा अपने दोस्त के बेटे से नफरत ना करे। लेकिन दोस्तों, राज कभी दफन नहीं रहते। उनके बेटे विक्रम सिंह ने इस बात को गलत समझा। उसने सोचा कि उसके पिता चंद्रपुर के धोखे के सदमे से मर गए और 50 साल तक सूर्यगढ़ बदले की आग में जलता रहा और चंद्रपुर एहसान के बोझ तले खामोश रहा। महाराजा रंजीत सिंह ये सच जानते थे क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बताया था। इसीलिए वो सूर्यगढ़ की नफरत को सह लेते थे। अलकनंदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके पैरों तले जमीन निकल गई थी। उनका पूरा खानदान, उनकी सल्तनत एक झूठ पर खड़ी थी। सुबह होने वाली थी। सेनाएं मालिनी नदी के किनारे पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ से शंख बज चुके थे। महाराजा विक्रम सिंह अपने घोड़े पर सवार अपनी तलवार निकाले हमले का हुक्म देने ही वाले थे। दूसरी तरफ महाराजा रंजीत सिंह भी मजबूरन अपनी सेना के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में दुख था कि आज ये नौबत आ ही गई। हार रह, विक्रम सिंह ने चिल्लाते हुए हमले का आदेश दिया। रुकिए, एक आवाज ने पूरे मैदाने जंग को चीरा। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ी। राजकुमारी अलकनंदा अपने घोड़े को दौड़ाती हुई दोनों सेनाओं के बीचों बीच आ खड़ी हुई। उसके हाथ में वो डायरी थी। रुकिए पिताजी, ये जंग नहीं होगी, वो चिल्लाई। अलकनंदा, रास्ते से हटो, ये राजकुमारों का खेल नहीं है। विक्रम सिंह गरजे, ये खेल ही है पिताजी, एक 50 साल पुराना झूठा खेल। अलकनंदा रोती हुई बोली। उसने वो डायरी हवा में लहराई। हम दुश्मन नहीं है, हम गुनहगार हैं। चंद्रपुर ने धोखा नहीं दिया। उन्होंने हमारी इज्जत बचाई थी। गैसेन अलकनंदा घोड़े से उतरी और महाराजा रंजीत सिंह की तरफ बढ़ी, जो उसे हैरानी से देख रहे थे। अलकनंदा उनके पैरों के पास घुटनों पे बैठ गई। हमें माफ कर दीजिए महाराजा, उसने कहा। सूर्यगढ़ 50 साल तक आपके एहसान का कर्ज नफरत से चुकाता रहा। मैदाने जंग में एक सन्नाटा छा गया। हवा भी रुक गई। पर महाराजा विक्रम सिंह घोड़े से उतरे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये तुम क्या कह रही हो अलकनंदा? ये झूठ है। सच ये है पिताजी। अलकनंदा ने वो डायरी उनके हाथ में थमा दी। विक्रम सिंह के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से उन पन्नों को पढ़ा। उन्होंने अपने पिता की लिखावट को पहचाना। हर लफ्ज एक तीर की तरह उनके दिल में लग रहा था। उनकी नफरत, गुरूर, उनका बदला, सब एक पल में राख हो गया। उन्होंने डायरी बंद की, अपनी तलवार को जमीन पर फेंक दिया। वो लड़खड़ाते हुए महाराजा रंजीत सिंह के पास गए। दोनों बूढ़े महाराजा एक दूसरे को देखते रहे। विक्रम सिंह की आंखों में अब आग नहीं, पछतावे के आंसू थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़े। बड़े भाई,
उनके मुंह से रंजीत सिंह के लिए भाई लफ्ज 50 साल बाद निकला था। हमसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है, हम आपके गुनहगार हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने आगे बढ़कर विक्रम सिंह को गले लगा लिया। गुनाह किसी से नहीं हुआ विक्रम, रंजीत सिंह ने कहा। गुनाह वक्त का था। आज इस नदी ने दो किनारों को फिर से मिला दिया। दोनों सेनाएं जो एक दूसरे को काटने आई थीं, अपने महाराजाओं को गले मिलते देखकर हैरान थी। उस दिन मालिनी नदी के किनारे जंग नहीं हुई, जश्न हुआ। सूर्यगढ़ की नफरत का पर्दा हटा और चंद्रपुर की खामोशी टूटी। तो साहिबान, देखा आपने, बादशाहत सिर्फ तख्तो ताज, जंग और जीत का नाम नहीं है। बादशाहत नाम है कुर्बानी का, सच को कबूल करने की हिम्मत का और वक्त आने पर माफी मांगने की ताकत का। अलकनंदा की हिम्मत ने दो सल्तनतों को तबाही से बचा लिया। और हां, आगे चलकर राजकुमारी अलकनंदा और चंद्रपुर के राजकुमार वीर का विवाह भी हुआ और मालिनी नदी दोनों सल्तनतों को बांटने वाली नहीं, जोड़ने वाली नदी बन गई। लेकिन यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस महल की दीवारों ने अपना राज उगलने का फैसला किया। खैर, यह थी कहानी। क्या आपको पसंद आई? यदि पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।